Welcome back class 6 to the science chapter. So today we are going to do our chapter number 11, which is soil. Soil is important part for everything because soil is a natural resources. So in this chapter we are going to read about soil, how it formed, and the component of soil and the soil erosion. So first is introduction. Soil is the uppermost layer of the earth. It provided foundation to number of the plants and storehouse of water and mineral to the growth of the plants. Without soil, there is no grass, no crops, no trees, no food for us. So soil is more important part of our lives and the animal lives too. So how it formed? Soil, there was no soil on the earth before long years ago. It has taken thousands of years to make soil. ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब जैसे जैसे पत्थर बड़े बड़े पत्थर पिसते गए, उनका बारीक बिल्कुल बारीक होते गए, तो इससे क्या बन गई? सॉइल बन गई। मिलियन ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद क्या बनी? सॉइल बनी, रिवर बैंक्स बने। ठीक है, certain other of natural process also contribute to the process of soil formation. कोल्ड रीजन्स में क्या होता है? वाटर एंटर्ड द रॉक्स, पानी रॉक्स के अंदर गया, फोर्स किया उसको टूटने के लिए, तो क्या हुआ? धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी बनी। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है? सॉइल और कलर ऑफ सॉइल चेंजेस एज वी डिग इट डीपर। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो सॉइल का कलर चेंज होता है। सबसे पहले टॉप सॉइल आती है, फिर सब सॉइल, उसके बाद पेरेंट सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल कैसे होती है? टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, सबसे ऊपर होती है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन्स गिव इज डार्क कलर की होती है। ठीक है, ऊपरी लेयर जो होती है स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है और क्या होती हैं? डार्क कलर में। ठीक है, ह्यूमस मेक्स द लेयर पोर्स एंड फर्टाइल। छोटे पोर्स मतलब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है कि बीच में आपको जगह दिखाई दे रही है, तो दिस मीन्स इस तरीके से पोर्स होते हैं। और फर्टाइल यानी प्लांट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उपजाऊपन देती है। ठीक है, सब सॉइल सेकेंड लेयर होती है, अपर लेयर के नीचे होती है, इसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं होती है और कलर भी टॉप सॉइल से थोड़ा सा लाइट होता है। ठीक है, रेन वाटर हमेशा इसी जगह पर कलेक्ट होता है और मिनरल्स और आयरन्स भी होते हैं। पेरेंटल रॉक सबसे नीचे होती है। द पेरेंट रॉक एग्जिस्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, इसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के और जो विद द क्रैक्स एंड क्रीव्स। ठीक है, इसके अलावा इसको सी हॉरिजन में रखा जाता है। ठीक है, ए बी और सी वेदर के अनुसार इसको सी हॉरिजन में रखा जाता है। यूजुअली इसको बेड रॉक कहा जाता है, इसमें क्योंकि इसमें पोर्स नहीं होते हैं और पानी इसके अंदर नहीं जा पाता है, तो इसके ऊपर ही क्या होता है? वाटर टेबल होता है। सॉइल अलग अलग तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल: ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटरेट सॉइल, सैंडी सॉइल और माउंटेन सॉइल। ब्लैक सॉइल ज़्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये किससे ड्राइव होती है, किससे बनी हुई होती है? लावा ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो मिट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। वो इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और मैग्नीशियम होता है और ये ज़्यादातर कॉटन और शुगर केन की फसल के लिए अच्छी होती है। एलुवियल सॉइल कैसी होती है? एलुवियल सॉइल कंसिस्ट करती है क्ले को, सैंड को, स्लिट और लोमी सॉइल को। इसमें तीन तरीके की होती है, लॉमी, क्ले सॉइल और स्लिट सॉइल और सैंड भी मिक्स होती है। ये ज़्यादातर कहाँ होती है? ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कोस्टल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। किसके लिए, कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? ये वीट, राइस और शुगर केन के लिए। इसके बाद लैटरेट सॉइल जिसमें ह्यूमिड, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर होती है ज़्यादातर। मीन्स वेस्टर्न घाट्स और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
यहाँ पर क्या होती है, लैटरेट सॉइल होती है। कलर में रेड कलर की होती है और चाय, कॉफ़ी और कोकोनट के लिए बहुत अच्छी होती हैं और इससे ब्रिक्स भी यानी ईंटें भी बहुत अच्छी बनती हैं। ठीक है। सैंडी सॉइल ग्रे कलर में होती हैं। कहाँ होती हैं ज़्यादातर, राजस्थान और गुजरात में। इसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं एंड जिसकी वजह से ये पानी को होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है। ओनली सम थ्रोनी बुशेज एंड कैक्टी कैन ग्रो नेचुरली इन दिस सॉइल। जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस सैंडी सॉइल पाई जाती है ना, वहाँ पर सिर्फ कैक्टस वगैरह और बुशेज ही आपको दिखाई देंगी। माउंटेन सॉइल कैसे होती है, माउंटेन सॉइल हिमालयज और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। ह्यूमस यानी इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये उपजाऊ भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स। सॉइल के अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एज वाटर इन सॉइल, मिनरल सॉल्ट इन द सॉइल, एयर इन द सॉइल, ह्यूमस इन द सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सैंडी सॉइल पानी को कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि इसके बीच में पोर्स ज़्यादा होते हैं। और ऑन द अदर हैंड क्ले सॉइल होती हैं जो पानी को ज़्यादा होल्ड कर सकती है क्योंकि इसके पोर्स क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा पोर्स नहीं होते, ज़्यादा छेद नहीं होते, इसलिए ये पानी को कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है। पानी को रोक लेती हैं ताकि प्लांट्स को इजीली वो पानी और उसकी फर्टिलिटी प्रोवाइड हो सके। मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं क्योंकि जो रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स की ही बनी हुई होती हैं और मिनरल्स प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एयर इन द सॉइल, अगर पोर्स हैं चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसमें क्या होगी, एयर भी प्रोवाइडेड होगी। एंड एयर भी ऑक्सीजन होती है तो उसके लिए आपको आपके प्लांट्स के लिए क्या होती है, एयर ज़रूरी होती है। ठीक है। ह्यूमस, नमी भी ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए और अगर नमी सॉइल्स में होगी तो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमस भी, सॉइल को फर्टाइल करवाता है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो कि प्लांट्स के लिए और हमारी बॉडी जो हम फूड्स वगैरह खाते हैं वो भी हमारे लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो एक तरीके का फूड होते हैं किसके लिए, अर्थवॉर्म्स के लिए, जो कि कहाँ रहते हैं, सॉइल में। वही जिनके हम अब बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म्स, एंड्स, कब सब कहाँ रहते हैं, सॉइल में ही तो रहते हैं। अगर वहाँ पर एयर और वाटर नहीं होगा तो ये सब क्या होंगे, नहीं रह पाएंगे। और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरियाज एंड फंगस, ये भी कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर, जो कि ह्यूमस, एयर और वाटर के होने के वजह से ही होती है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का बहना। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। ठीक है। वो मिट्टी जो पानी के साथ बह जाती है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर प्लांट्स होंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी जड़ें क्या करेगी, मिट्टी को ग्रिप बना के रखेगी, मिट्टी को कंट्रोल करके रखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और मिट्टी पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ बह नहीं पाएगी। ठीक है। सॉइल इरोजन इन सेवरल, बहुत सारे जहाँ पर प्लांट्स और फॉरेस्ट की कटिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर सॉइल इरोजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है। क्योंकि ये अर्थ से मिलता है, नेचर, इट्स गिवन बाय नेचर। इससे अलग अलग तरीके की सॉइल बनती है, लाइक एज क्ले, रॉ मटेरियल भी बनती है, लाइक एज ब्रिक्स, टाइल्स, पॉटरी एंड पोर्शन। ठीक है। कई प्लांट्स भी बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल होगी तो प्लांट्स होंगे, और वही प्लांट्स हमें क्या देते हैं, शेल्टर, मेडिसिन, फ्यूल, पेपर, ऑयल, वुड, ये सभी देते हैं क्योंकि ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल की वजह से। सो क्लास 6, दिस वाज आवर चैप्टर एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द रॉक फ्रॉम, किसमें होती है ह्यूमस और छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं टॉप सॉइल में। ठीक है। विच काइंड ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है। विच
ऑफ दीज हैज स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल, किस में होते हैं, इसमें होते हैं ग्रेवल में, सॉरी सिल्ट में। विच सॉइल हैज़ बिन हाइएस्ट ह्यूमस कंटेंट, किसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होती है, माउंटेन सॉइल में। सो ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आपको इसमें रीज़न देना है। वाटर ड्रेन क्विकली फ्रॉम द सैंडी सॉइल, क्यों चला जाता है सैंडी सॉइल के नीचे से, क्योंकि सैंडी सॉइल्स में पोर्स ज़्यादा होते हैं। बिकॉज इसका आंसर ये लिख सकते हैं हम, बिकॉज द सैंडी सॉइल हैव मोर पार्टिकल इन इट्स, सॉरी मोर पोर्स इन इट, सो द वाटर कैन नॉट होल्ड बाई सैंडी सॉइल। ठीक है, तो इसमें रीजंस देने हैं। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स टू मैनी एनिमल्स। ठीक है, रॉक्स आर मेड ऑफ सैंड, सॉरी रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें, और ये लॉन्ग टाइप। आपको जो क्वेश्चन नहीं करने होंगे उसके आगे क्रॉस लगा दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन करने होंगे उसके आगे टिक लगा हुआ होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके के वेस्टेज होते हैं, किस तरीके से हम गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं, और किस तरीके से उसको रिसाइकल और रिस्टोर कर सकते हैं। सो क्लास 6, this was your chapter number 11. So thank you class.